ये जो लिखा हुआ है इस पे भी ध्यान मत दियो। सबसे पहले अगर वेदांत पढ़ने के लिए आया है तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत में यहीं से होगी बात। देख, वेदांत का मैं एक सरल सा परिचय दे दूं। वेदांत सबसे पहले इस जीवन को, इस जगत को निराधार साबित करेगा। निराधार मतलब इसका कोई आधार नहीं। निराधार मतलब निराकार साबित करेंगे जगत को। और जब ये पूरा निराकार साबित हो जाएगा, फिर वेदांत ही वो शक्ति देता है जानने वाले को, जो इसको जानता है, इसके निराधारपणे को। वो फिर वेदांत उसको ये शक्ति दे देता है कि वो इस निराधार जगत, निराकार जगत को कोई भी आकार दे सकता है। अर्थात वेदांत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ईश्वर ही है, जो जिसको वेदांत समझ में आ गया। अध्ययन करने वाला व्यक्ति नहीं, जिसको वेदांत समझ में आ गया, जो वेदांत को जान गया, जो वो ही ईश्वर है। ठीक है। अब ये कैसे है, इसको हम बिल्कुल सिद्ध करेंगे हर बात को। यहाँ किसी भी प्रकार की वेदांत में, दुनिया में कहीं पे भी जो है विश्वास आस्था के नाम पे झूठ बोला जा सकता है, लेकिन वेदांत की सबसे कमाल की बात यह है, वेदांत हर चीज तर्क और युक्ति के माध्यम से सिद्ध करता है। एक भी क्वेश्चन वेदांत में ये नहीं होता कि भाई सिद्ध ना हो, एक भी बात ऐसी नहीं, कभी भी ये नहीं बोला जाएगा ए और एप्पल या कुछ भी। वेदांत हर चीज को साबित करेगा। तो चलो थोड़ा सा परिचय मिलेगा आज तुम्हें इस बात से, जो मैं समझाने वाला हूं। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वेदांत एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हम ईश्वर के अस्तित्व पर क्वेश्चन करते हैं। ईश्वर, भगवान जिसे कहते हैं, या कुछ लोग अल्लाह कह रहे हैं, कुछ लोग जीसस, वॉट एवर, जो भी कुछ कह रहा है। ईश्वर एक है या अनेक है? अब तुम ये अपने दिमाग से सोच के बताओ, ईश्वर एक है या अनेक है? बहुत से लोगों का मानना है ईश्वर एक है, और बहुत से लोगों का मानना है ईश्वर अनेक है। वेदांत इसका इस बारे में क्या राय है? वेदांत कह रहा है, असली वेदांत ये नहीं जो ये शंकराचार्य लिपा पोत के ये चंदन घिस घिस के माथे पे और ये बता रहे, सब मूर्ख हैं सब। असली वेदांत को कोई समझ नहीं पा रहा। असली वेदांत क्या है? अब तुम कहोगे कि तो वो इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, तू समझ गया वेदांत को। भाई, ये जो मैं जो समझा रहा हूं तुम्हें, ये मैं एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से सीखा हुआ हूं। ये एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति, मेरे जितना मतलब ऐसा व्यक्ति जो एथिस्ट, मतलब नास्तिक, मुझे नहीं लगता कि मेरी नास्तिकता का कोई अंत था। इतना नास्तिक व्यक्ति था मैं, लेकिन उस लेवल तक के मेरे कंफ्यूजन दूर किए गए जिस पे कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता कल्पना। तो मैं जो यहां समझाने जा रहा हूं, इसे समझ के जिसने समझ लिया ना, मतलब तोड़ नहीं है इस बात का। गीता में एक कहा कि अर्जुन, कृष्ण के अर्जुन को, कि अर्जुन, लाखों लोग जो हैं इस ज्ञान को जानने की चेष्टा करें, उन लाखों में से कोई एक इसे सही व्यक्ति से जान पावे। और ये जो जानने वाला भी जो समझ रहा है, लाखों जानने वालों में से भी समझे कोई एक ही है, तो ये समझ में आना बहुत टफ है। ये बहुत टफ है। खैर, मैं फिलहाल अब इस पर बहुत ज्यादा तुम्हें सफाई ना देके सीधे इसका पेश करूंगा, भाई वेदांत एक्चुअल में है क्या। अब मेरा तुमसे कनेक्शन टूट गया, अब मुझे मैं अंदर जाने दो। ईश्वर एक या अनेक, वेदांत कह रहा दोनों बात ठीक है। ईश्वर एक भी या अनेक भी है, कैसे सिद्ध करो? ये एक मनुष्य का शरीर है, एक मक्खी यहां बैठी, उसने देखा मनुष्य है, ये मेरा मनुष्य। दूसरी मक्खी यहां बैठी दूसरी जगह, ये कह रही ये रहा ये मनुष्य। तीसरी मक्खी यहां बैठी, ये रहे मनुष्य। तीनों का स्थान अलग अलग है, स्थान अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन है तो तीनों एक भाई। तीनों के लिए, तीनों का संज्ञान बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, लेकिन तीनों का संज्ञान है एक को लेकर। दूसरा, अगर अलग अलग समय में भी है ईश्वर, अलग अलग एक ही ईश्वर अलग अलग समय में कैसे है? वो ही एक। एक मक्खी पहले आके बैठी, दूसरी मक्खी बाद में आके बैठी, व्यक्ति तो वही है, बॉडी तो वही है। इस प्रकार ये सिद्ध है, क्या सिद्ध है? कि एक ही अनेक हो सकता है। एक और अनेक में कोई फर्क नहीं होता। एक बराबर अनेक हो,
ये जो लड़ रहे ना आपस में कि ईश्वर एक है या अनेक है, मूर्ख हैं सारे के सारे मूर्ख। क्योंकि एक और अनेक में कोई फर्क होता ही नहीं, एक ही अनेक है, अनेक ही एक है। यहां सिद्ध हो गए। अनेक अनेक दृष्टिकोण है बस। अनेक दृष्टिकोण पड़ा जो है अनेक का, वो एक में भास रहा, मतलब एक में दिख रहा है, इस एक में। अगर इन तीनों की आपस में मुलाकात हो जाए, चर्चा हो जाए, तो तीनों अलग अलग शख्स से मिल गए लेकिन मिले एक से ही है। एक ही अनेक है कुल मिला के। अब हम बात करेंगे एक और अनेक, तो अब हम एक पे ही चर्चा करके देखें अगर। भाई एक जो है यू विशाल है या सूक्ष्म है, ईश्वर जो है यू विशाल है या सूक्ष्म है। एक कितना विशाल और कितना सूक्ष्म हो सकता है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक घर, इसे थोड़ा और सूक्ष्म कर दो, तोड़ दो घर को सूक्ष्म करने के लिए। कई कमरे, कई कमरों में से फिर एक कमरा लो, कई कमरों में से एक कमरा, और इस एक कमरे को भी तोड़ दो तो कई दीवार, कई दीवारों में से फिर एक दीवार को लो, इस एक दीवार को भी तोड़ दो तो कई ईंट, एक ईंट ले लो। एक ईंट और एक घर की तुलना करो, यो एक पना सूक्ष्मता में भी चला जाता है, छोटेपन में भी चला जाता है, और घर बोले तो विराटपने में भी चला जाता है। कई घर मिलकर एक मोहल्ला, कई मोहल्ले मिलकर एक गांव, एक गांव, कई गांव मिलके एक जनपद, कई जनपद मिलके एक प्रदेश, कई प्रदेश मिलके एक देश, कई देश मिलके एक महाद्वीप, कई महाद्वीप मिलके पूरी पृथ्वी, ग्रह, कई ग्रह मिलके एक सौरमंडल, एक कई सारे सौरमंडल मिलके एक मंदाकिनी आकाशगंगा, कई मंदाकिनियां मिलके ब्रह्मांड। तो इससे आगे अप्रोच नहीं है, नहीं तो है इससे आगे। अर्थात विशालता भी अनंत तक है। ईश्वर इतना विशाल है जिसकी विशालता का कोई अंत नहीं है, और सूक्ष्म भी इतना है, कोई अंत नहीं है। ईंट को भी तोड़ दोगे तो मिट्टी के कण आ जाएंगे, मिट्टी के कणों को तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा, अणु में तो तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, परमाणु आ जाएंगे, परमाणु को तोड़ दोगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाएंगे, उनको भी तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, उनको तोड़ दोगे तो अलग अलग तरीके की किरणें मिल जाएंगी तुम्हें, तरंगे जिनको कहते हैं। प्लांक नियतांक तक पहुंच जाते हैं, और उससे अंदर तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए, उससे सूक्ष्म। तो ये सारी चीजें लेकिन एक चीज के चारों तरफ घूमती हैं, उसे कहते हैं संज्ञान। संज्ञान मतलब जानने वाला। ये सब कुछ जानने वाला कौन है, इस विषय में बात ही कौन कर रहा है, ये है तू। और वेदांत स्टडी कराता है तेरी, वेदांत तेरी स्टडी है। अर्थात मेरे लिए ये मैं हूं, मेरे लिए तो ये मैं हूं। और याद रखियो, जैसे एक और अनेक एक ही बात है, ऐसे मैं और तू भी एक बात है, ये सिद्ध होगा। बहुत जल्दबाजी नहीं है, विस्तृत विषय है। मैं आज तो बस एक परिचय दे रहा हूं, वेदांत है क्या। एक ही चीज अलग अलग समय में कैसे हो सकती है, एक ही चीज संभव है बिल्कुल। अभी वो बॉडी वाला एग्जांपल दिया था, क्या दिया था उसमें, एक ही चीज है। अभी कोई एक अभी आया उसका ज्ञान करने के लिए, कोई थोड़ी देर बाद आया उसी का ज्ञान करेगा, कोई तीसरे थोड़ी देर बाद आने वाला ज्ञान करने वाला जो है वो अलग अलग समय में ज्ञान करे है, इसलिए ये लगे कि ये एक अलग अलग समय में है। कमी इसकी है दिखे इसमें है, जैसे चश्मा पहन लो, चश्मा अगर हरे रंग के शीशे हैं चश्मे पे तो सफेद चीज हरी दिखेगी, अर्थात चश्मे का दोष इस चीज में दिखेगा, वस्तु में दिखेगा। वस्तु तो है सफेद लेकिन दिख रही कैसी, हरी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके गुण दिख इसमें रहे। ये सारे टॉपिक बहुत एक्सप्लेन करके समझाए जाएंगे। अच्छा अगर बात करें भाई, अब ये एक जो है, एक बराबर दो कैसे हो सकते हैं, देखो वेदांत अलग ही तरीके से सिद्ध कर रहा। एक और एक, ये दो बार एक लिख दिया, दो एक हैं ये,
दो एक हैं, अर्थात एक में ही दो है। देख लो, एक लिखा मैंने बस, और है दो पढ़ा। अब ये बताओ, ये दो लिख रखा है मैंने या एक लिख रखा? एक ही दो है। यहाँ पे देख लो दूसरे नजरिए से भी, दो, और दो कितने बार लिखा? एक बार। तो दो एक दो है यहाँ, मतलब एक ही दो है, दो ही एक है। लेकिन ये तो सब द्वैतवाद है। ये सब क्या है? द्वैतवाद। इस द्वैतवाद को ही आइंस्टाइन ने खोजा था, उसने इसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था। रिलेटिविटी मतलब वो तुलनात्मकता, तुलनात्मकता, इस पे पहुंच गया था वो, इससे आगे वो भी नहीं बढ़ पाया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया की सबसे टफ थ्योरी है, गूगल कर लियो, दुनिया की सबसे टफ थ्योरी जिसको आज तक कोई नहीं समझ पाया, तुलनात्मकता। लेकिन वेदांत के लिए तो ये बालकपन है, वेदांत ने इसे गलत साबित कर रखा। वेदांत का मूल ये है कि सबसे पहले तुम्हें सारे सिस्टम से खींच के यहाँ तक ले जाएगा और फिर लास्ट में इसे भी गलत साबित कर देगा, ये गलत है। और जब इसे गलत साबित करेगा ना, उस टाइम तुरंत तुम ईश्वर बन जाओगे। बन क्या जाओगे, हो तो ही पहले से ही, बस तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। कहोगे जब हम ईश्वर है तो फिर अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान होना जरूरी है। परोक्ष तो हो गया होगा तुम्हें, मैंने बता दिया लो तुम ईश्वर हो, फर्क नहीं पड़ा होगा इस बात से। प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष कैसे? जैसे किसी को बता देना मुंह से, भाई यह साइकिल है, और इस साइकिल में जो है ये हैंडल है, ये पेंडल है, यहाँ पे पेंडल घुमाओ, हैंडल से ऐसे मोड़ो, चला लो। परोक्ष ज्ञान दे दिया उसे। क्या पहली बार में चला लेगा? नहीं चला सकता। धीरे 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 करके जब उस पर अभ्यास करेगा, तब उसे पता चल जाएगा उसकी गहराई का वो चीज क्या है एक्चुअल में। वो जो साइकिल है, साइकिल के की जो कला है, साइकिल की जो अनुभूति है, वो अनुभूति उसे प्रत्यक्ष अभ्यास करने से होगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी इस परोक्ष ज्ञान की संगति में रहने से, अभ्यास से हो जाएगा प्रत्यक्ष होना, गारंटी है। सारी टेंशन की मुक्ति। इसी अलग अलग उसमें कहीं मोक्ष कह देते हैं, कहीं आत्म साक्षात्कार कह देते हैं, कहीं एनलाइटमेंट कहा गया, इसी को सेम चीज है। वेदांत का मैं, हालांकि मैं परिचय भी नहीं दे पाया यहाँ, क्योंकि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा अभी। लेकिन धीरे धीरे जब एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन भी आएंगे, आप उधर से कमेंट में क्वेश्चन पूछियो। और सबसे पहली बात, इसे वीडियो को किसी से शेयर मत करियो, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत बताइयो किसी से, अकेले देखियो। ये एक हिडन चैनल है, और इसका प्रयोजन सिर्फ उस एक व्यक्ति को ढूंढना है इस सृष्टि में जिसके लिए ये सब परोसा जा रहा। अब मुझे पता नहीं है किसके लिए परोसा जा रहा, मुझे आदेश है बस ये अंदर से कि मैं इसे यहाँ यूट्यूब पे डाल दूँ। अंदर से एक प्रेरणा है। अब मुझे पता नहीं है प्रेरणा, इसका प्रयोजन क्या ही है। इसका प्रयोजन शायद उस एक को ढूंढना है। ठीक है, बाद में करेंगे बाकी। ये थोड़ा सा शॉर्ट परिचय था वेदांत क्या है। वेदांत शास्त्र का अध्ययन अब इस चैनल पर चलेगा, क्लास वाइज चलेगा, क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे बाकायदा, सलीके से क्वेश्चन पूछो। लैंग्वेज में अगर थोड़ा बहुत सुधार चाहते हो तो कई लैंग्वेज में, मतलब मैं बात कर सकता हूँ देहाती, कोरवी भाषा, हरियाणवी में भी, और थोड़ी सी एक सामान्य हिंदी होती है ना, उसमें भी। अंग्रेजी चाहो तो अंग्रेजी में भी कंप्लीट ठीक है, परफेक्शन है। तो जिस भाषा में उचित लगे थोड़ा बताऊँ मुझे कि इस भाषा में मैं करूँ। बाकी अभी तो मैं इसमें जो बोल रहा हूँ फिलहाल इसमें कंटिन्यू करूँगा, आगे जाके भाषा को भी एडजस्ट कर लेंगे। भाषा केवल विचार को साझा करने का माध्यम ही है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है।